दिए जा रहे हैं जो रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, दो रेलगाड़ियाँ जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है यदि उनके वेग क्रमशः 40 मीटर बाई सेकंड, एक का 40 मीटर बाई सेकंड है एवं 20 मीटर बाई सेकंड है दूसरे को हो, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। समय निकालना है, कितना समय में पार करेगी। समय बराबर निकालना है तो दो रेलगाड़ियाँ जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है, तो समय बराबर यहाँ से हल कर रहे हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी की जगह लंबाई हो जाएगा। प्रत्येक की लंबाई कितना है, 120 मीटर है, तो दोनों की प्रत्येक की लंबाई मैंने एक कर 120 है, तो दूरी की जगह पर लंबाई हो जाएगा। तो लंबाई कितना है, 120 मीटर। प्रत्येक की लंबाई, देखिए ऊपर में क्वेश्चन है यहाँ, प्रत्येक की लंबाई, दो रेलगाड़ियाँ जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है और एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है यदि उनके वेग क्रमशः, योग कितना है वेग माने चाल कितना है, 40 किलोमीटर बाई सेकंड है एवं 20 मीटर बाई सेकंड है। अब वेग है जो मीटर बाई सेकंड में है तो चेंज नहीं कर पड़ेगा। किलोमीटर बाई घंटा में रहता तो मीटर बाई सेकंड में चेंज करने के लिए 18/5/18 से गुना करते हैं। अब मीटर बाई सेकंड में है तो गुना नहीं करेंगे, अब चाल की जगह लिख देंगे, दोनों के जोड़ देंगे आपस में। जब विपरीत दिशा में रहेगा, याद रखिएगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो विपरीत दिशा में रहेगा तो दोनों के हम जोड़ देंगे, लंबाई के भी जोड़ देंगे और चाल के भी जोड़ देंगे। तो दोनों का हम जोड़ रहे हैं। दूरी की जगह पर देखिए 120 मीटर हो जाएगा। कितना है, प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है, तो प्लस 120 मीटर 120 मीटर। देखिए, दो रेलगाड़ियाँ जिसमें से प्रत्येक की लंबाई कितना है, 120 मीटर है, तो 120 मीटर प्लस 120 मीटर कर दिए, तो 120 मीटर प्लस 120 मीटर। और एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, मैंने एक दूसरे के कहेगा तो दोनों के हम जोड़ देते हैं। तो दोनों की लंबाई हम जोड़ दिए तो दूरी की जगह लंबाई हो जाएगा। अब देखिए 120 प्लस 120, अब चाल दोनों के कितना है, 40 एगो है एगो 20 किलो के 40 मीटर बाई सेकंड है एवं 20 मीटर बाई सेकंड है, तो दोनों के हम चाल के जगह बैठा देंगे। अब मीटर बाई सेकंड में है तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए 40 यहाँ पर बैठा दिए, 40 प्लस 20 दोनों के जोड़ देंगे। अब ये रहता है किलोमीटर बाई घंटा को, चाल में हमेशा रहता है किलोमीटर बाई घंटा, तो मीटर बाई सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है, तो वो नहीं कर पड़ेगा। इधर मीटर बाई सेकंड में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो एक दूसरे के जब विपरीत दिशा में रहेगा तो याद रखिएगा, जब विपरीत दिशा में रहेगा तो दोनों की हम चाल जोड़ देंगे और लंबाई के भी जोड़ देंगे। तो दोनों की प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है, तो 120 प्लस 120 दो जगह हो जाएगा। और ये वो कहा है 40 और दूसरा कहा है 20, दोनों के जोड़ दिए तो 120 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब बटा 40 और 20 दोनों को जोड़ दीजिए, 60 हो जाएगा यहाँ पर। अब 40 20 60 हो गया। अब देखिए काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए काट रहे हैं, काट दिए। अब देखिए 6 24, तो 4 सेकंड में हो गया, समय होता है सेकंड में, तो 4 सेकंड आंसर हो गया यहाँ पर। देखिए नीचे में एक बार फिर दोहरा रहा है। देखिए
दो रेलगाड़ियाँ जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, तो यदि उनके वेग क्रमशः 40 मीटर बाई सेकंड एवं 20 मीटर बाई सेकंड, तो यहाँ 120 दूरी के जगह 120 हो जाएगा, चाल के जगह 40 प्लस 20। अब दोनों के यहाँ 240 बटा 60, तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, 6 चौ 24, तई बराबर 4 सेकंड। 4 सेकंड आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, देखिए 6 दर्जन आमों का मूल्य है 246 रुपये, तो 48 आमों का मूल्य क्या होगा। तो देखिए 6 दर्जन आमों का मूल्य है 246 रुपया है, तो 48 आमों का मूल्य क्या होगा। तो पहले 1 दर्जन का निकालना पड़ेगा। तो देखिए 6 दर्जन है, तो 1 आमों का, तो 6 दर्जन बराबर कितना होता है, तो 1 दर्जन में होता है 12 आम, तो 1 दर्जन बराबर 12 आम, तो 6 दर्जन बराबर 72 आम हो जाएगा। अब देखिए 72 आमों का कर दीजिए, यहाँ पर 6 दर्जन आमों का मूल्य 246 रुपया है, जो हो जाएगा 72 आमों का, मैंने दर्जन में दिया हुआ है, तो आमों की अब 48 आमों का निकालना है। 48 आमों का मूल्य क्या होगा। तो पहले हम दर्जन का है जो चेंज कर देंगे, दर्जन से हटा देंगे आमों की संख्या में। अब देखिए 1 दर्जन बराबर होता है 12 आम होता है। याद रखिएगा, एक केला जब बेचते रहता है तो देखते हैं कि 1 दर्जन बराबर 1 दर्जन करता है 12 केला का, इसलिए 6 दर्जन आमों है, तो 6 दर्जन आमों का है कितना हो जाएगा आमों की संख्या, तो बरछक्का 72 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हल में, यहाँ देखिए आसान क्वेश्चन है, देखिए बरछक्का 72, तो यहाँ लिखेंगे 6 दर्जन के जगह 72 आमों का 72 आमों का मूल्य कितना है, जो 6 दर्जन बराबर हो जाएगा 72 आमों का मूल्य 246 रुपया। ऊपर में देखिए 6 दर्जनों का मूल्य है 246 रुपया, तो 72 आमों का मूल्य हो गया 246 रुपया। अब देखिए इतना हो गया। अब हम 1 आमों का निकाल देंगे, तो 72 आमों का इतना है, तो 1 आम का कितना हो जाएगा, इसलिए 1 आमों का 1 आमों का मूल्य 246 बटा 72, यहाँ 72 हो जाएगा इतना रुपया, ठीक है। अब देखिए अब 1 आमों का निकल गया, तो हम निकालना है हमको कितना 48 आमों का। अब आसान से निकाल दीजिए 48 आमों का, तो 48 आमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 48 आमों का मूल्य, तो यहाँ 246 बटा 72 गुना, जो 48 की गुना में आ जाएगा, तो 48 यहाँ पर गुना में लिख दीजिए। अब देखिए ऐरा काट दीजिए। अब देखिए काटिए, इसका कितना कहता है कि 72 का पहाड़ा पढ़ेंगे 48 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो उस तरह से नहीं, देखिए आसान तरीका है, ये 48 है 72 है, तो ये पहले काट दीजिए, चाहे इसका काट दीजिए। अब देखिए काट रहे हैं, तो आधियाँ एकदम करते जाइए, दोनों के आधियाँ अनिष्ट गुणनखंड का मतलब होता है जितना ऊपर से काटेंगे उतना नीचे से, एकदम छोटा अंक से काटिए, एकदम छोटा अंक से काटिए। देखिए तो 72 के एकदम 2 से काट ले जाइए, दोनों के आधियाँ लिख ले जाइए, तो एकदम आसान तरीका हो जाएगा। देखिए तो 72 का आधियाँ कितना हो जाएगा 36, तो 36 यहाँ लिख दिए, लिख ले जाइए। एक आधियाँ कितना होगा, तो 4 के 2 आई 8 के 4 24 दूनी 48, फिर आधा करते जाइए। 2 से जब इसका काटे हैं तो 2 से इसका भी काटेंगे, फिर 2 से काटिए, एक आधियाँ 24 होता है ना, 24 का आधियाँ, तो 12 हो जाएगा यहाँ
ठीक है। अभी 36 के फिर आधियाँ, 36 कितना होता है 18 दूनी 36। अब आधियाँ करता है, कटते जाइए जब तक कटेगा, जब तक करते जाइए। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 यहाँ बच गया, यहाँ 6 बच गया, 6 दूनी 12। अब ऊपर में 6 बच गया, नीचे में 9 बचा। अब देखिए फिर कट रहा है। अब देखेंगे दो से ही कट जाता है, 2 का 4 दूतिया 6, बाकी 2 से ही नहीं कटता है। तब जितना वह निष्ठ के मतलब गुणनखंड के मतलब होता है जितना ऊपर अंक से कटेगा वही पहाड़ा पढ़ेंगे ऊपर वाला। अब यहाँ 9 है, तो कैसे पहाड़ा से कटता है 3 से, तो 3 से 3 तरीके 9। यहाँ देखिए 3 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो यहाँ 3 से काट देंगे, 3 तरीके 9 और 3 दूनी के 6। अब यहाँ यू कट गया, अब 2 बचा, नीचे 3 बचा। अब 3 से अब यहाँ पर नीचे में लिख देंगे 246/3 गुना 2। 3 से ही काट दीजिए, तो 246 से भागा देंगे, 246 3 से भागा दीजिए, 3 8 24 कैंसिल हो गया। फिर 6 उतरेगा, 3 दूनी के 6 82। अब 82 गुना 2 कर देंगे, यहाँ 82 हो गया, ये 2, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164 रुपया आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर काटना है, तो यहाँ देखिए 72, यहाँ 102 से पहले ही काट दीजिए, तो 123 हो जाएगा। 1 2 3 अभी 36 हो गया। अब 36 फिर 18 दूनी 36, यही 24 दूनी 48। अभी 9 से, तो 9 दूनी 18, 12 दूनी 24। अब 9 से 3 तरीके 9, 3 चौक 12। तो उसी तरह अब 3 से यहाँ काट देंगे, तो 3 चौक 12 41, तो 41 गुना 4, यहाँ पर 4 चौक 16, यहाँ 164 रुपया हो गया, इतना आंसर हो जाएगा।